मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बरगी डैम में हुए भीषण क्रूज हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन इस मामले की सबसे मार्मिक तस्वीर तब सामने आई जब एक मां का शव उसके 4 साल के मासूम बेटे को सीने से लगाए मिला। इस दर्दनाक मंजर को देखकर हर शख्स की आंखें नम हो गई। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कई परिवारों के सपनों के टूटने की कहानी बन गया। देखिए खास रिपोर्ट। बरगी डैम क्रूज हादसा। देखते ही देखते लहरों में समा गई जिंदगियां। हादसे में 9 लोगों की मौत, 23 को बचाया। मां के सीने से लिपटा मिला 4 साल का मासूम। बरगी डैम, जहां सभी सैलानी सुकून और खूबसूरती का आनंद लेने आते हैं, आज वहीं मातम पसरा हुआ है। नर्मदा नदी के बैकवाटर में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच पर्यटकों से भरा क्रूज अचानक हादसे का शिकार हो गया। देखते ही देखते क्रूज लहरों में समा गया। हादसे के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और अब तक 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गोताखोर लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। लगभग 12 घंटे बाद एक महिला का शव बरामद हुआ, जो अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। यह दृश्य हर किसी को भीतर तक झकझोर गया। घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री राकेश सिंह और धर्मेंद्र लोधी मौके पर पहुंचे और पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। देखिए, ये बहुत ही दुखद है और हम सभी इससे दुखी हैं। जिस तरह की ये घटना है, एक साथ 29 लोग क्रूज़ पर सवार थे और ये लगभग रोज़ ही क्रम था कि ये क्रूज़ चलता था। इसकी निरंतरता, कई फेरे इसके होते थे। लेकिन आज वो क्रूज़ डूबा, उसमें से लगभग 15 लोग बचे या बचा लिए गए हैं। 4 की बॉडी मिली है, शेष अभी मिसिंग है। और एक बार ये बचाव का कार्य पूरा हो जाए तभी कुछ कहा जा सकता है कि एक्चुअली कैजुअलिटी कितनी है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये संख्या ना बढ़े और ये इतनी ही रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी फिर से फ़ोन आया था, उन्होंने फिर से सारी चीज़ों की जानकारी ली है और उन्होंने अपनी तरफ से प्रारंभिक रूप से जो मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए की राहत राशि की घोषणा भी की है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्या हादसे क्या वजह है? अभी तो ये सारी बातें हमारे लिए सेकेंडरी इसलिए हैं कि सबसे पहले तो बचाव कार्य है कि एक बार ये पूरा हो जाए और लोग मिल जाएं, उसके बाद निश्चित रूप से घटना की जांच होगी और गंभीरता के साथ सारे कारणों की जांच होगी और किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन सब पे बाद में चर्चा होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया था प्रदेश को पूरा। मैंने कहा कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति है तो आज हमारी प्राथमिकता, अभी इस समय जब हम बिल्कुल वहीं खड़े हैं घटनास्थल पर, तो हमारी प्राथमिकता तो अभी लोगों को बचाव कार्य को पूरा करने की है, बचाने की है। निश्चित रूप से अगर मौसम विभाग ने मना किया होगा या बाकी कोई परिस्थितियां नहीं होंगी, एक एक बिंदु और एक एक बात की गंभीरतापूर्वक जांच होगी। क्या लगता है मंत्री जी, अभी 29 की संख्या बता रहे हैं क्योंकि बच्चे भी कुछ थे, कुछ क्रू मेंबर भी थे? अभी केवल कुछ सब मिलाकर हमारा आकलन ही होगा। ये लगता है वाला विषय जानों के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी को भी वस्तु स्थिति की जानकारी पूरी नहीं है। तो एक बार वो सब सामने आ जाए, चूँकि रात में अंधेरा भी है, यहाँ लोग कोई बहुत बताने की स्थिति में भी नहीं है कि हुआ क्या है, तो एक बार वो सारी चीज़ें सामने आ जाएं तब कुछ बता पाएंगे।
डूबे हुए क्रूज को बाहर निकालने की कोशिश भी जारी है। लोहे के तारों से खींचने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की टीमों को भोपाल और आगरा से बुलाया गया। जी बिल्कुल, कल बरगी डैम में हुए दुखद हादसे में जो कैजुअल्टीज हुई हैं उनमें से अभी 8 महिलाओं की और एक बच्चे की बॉडी जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पीएम के लिए आ चुकी हैं। हमने इसके लिए जो है आवश्यक पुलिस व्यवस्था जो पीएम पंचनामा कार्रवाई होती है फॉर्मेलिटी के लिए, जो आवश्यक लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए आवश्यक टीमें हमने तैनात कर रखी हैं। हमने अधिक से अधिक टीमें हमने इसलिए तैनात की हैं ताकि जो बदहवास परिजन हैं उनको समस्या ना हो। और अभी करीब 3 से 4 पीएम हो चुके हैं और पंचनामा कार्रवाई भी हमारी लगातार चल रही है। हमारी कोशिश यही है कि जो है और इसके लिए जो आवश्यक जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी उपलब्धता के लिए जो हमने जो HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मैडम हैं उनसे भी हमने आवश्यक बात कर रखी है और उनने भी जो है पूरी तत्परता से आवश्यक डॉक्टर्स यहाँ पीएम के लिए उपलब्ध करा रखे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन्हें पीएम करा के बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी जाए। अब जैसा आप देख पा रहे हैं अभी जो 9 बॉडीज मेडिकल कॉलेज को रिसीव हुई थी उनमें भी पीएम का प्रोसेस हो रहा है। लगभग 6 जो शव है उनका पीएम हो चुका है, 3 का अभी ऑनगोइंग है और अभी इनको हम लोग जो है संबंधित जहां उनका एड्रेस है वहां भेजने की व्यवस्था समन्वय करके कर रहे हैं। 9 लोगों में 8 महिलाएं हैं और एक बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल है, बाकी सभी महिलाएं। दिल्ली के एक परिवार के 3 व्यक्ति हैं। अभी उनके द्वारा एम्बुलेंस की मांग की गई थी तो हम लोगों ने एम्बुलेंस में बात की थी वहां पहुंचाने के लिए प्रशासन के खर्चे से, बट अभी उनके परिवार के कोई अन्य सदस्य आए हुए हैं, वो एयर एम्बुलेंस के संबंध में समन्वय कर रहे हैं। हम लोगों से कुछ डॉक्यूमेंट चाह रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जल्दी उन्हें उपलब्ध करा दें तो शीघ्र से शीघ्र उनको यहाँ से रवाना किया जा सके। शुरुआती जांच में मौसम को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और अस्थिर हो चुका क्रूज। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई? क्या क्रूज में तय सीमा से ज्यादा लोग सवार थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खराब मौसम के बावजूद क्रूज को रवाना किया गया? बरगी डैम की लहरों में डूबा यह क्रूज सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई परिवारों की खुशियों को अपने साथ बहा ले गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लेकिन लापता लोगों के सुरक्षित मिलने की उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ जबलपुर।